अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। ख़वातीन और हज़रात, मैंने आप लोगों को फ़ेसबुक में एक स्टेटस के ज़रिए मैंने बताया था कि बहुत ही एक अहम ख़बर हम तक पहुंच चुकी है और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। बिल्कुल, हमारे पास से गिलगित बल्तिस्तान की सियासत के हवाले से एक अहम ख़बर हम तक पहुंच चुकी है। ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर हम करेंगे और ये ख़बर है ज़राए से, बावसूख ज़राए से, और यकीनन हर सहाफ़ी के लिए उसका ख़बर का बेहतरीन ज़रिया उसका सोर्स होता है। जब पे ज़राए से ख़बर सहाफ़ी तक पहुंच जाती है तो सहाफ़ी फिर अपने तरीके से ख़बर को वेरीफ़ाई कर लेता है और हालात को मद्देनज़र रखते हुए ग्राउंड रियलिटीज़ को देखकर फिर सहाफ़ी फ़ैसला कर लेता है कि इस खबर को ब्रेक करना चाहिए या नहीं। मैंने भी बिल्कुल इस खबर को मौसूल होने के बाद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैंने थोड़ा इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया और फिर सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ग्राउंड रियलिटीज़ को देखकर मैंने सोचा कि इस खबर को आप तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए। ख़बर ज़राए से है, बावसूख ज़राए से है। ख़बर ये है कि तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं, जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उनमें से एक शख्सियत जो है मुस्तक़बिल करीब में पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में उरूज मिलने पर, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को उरूज मिलने पर वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर पीपल्स पार्टी की जानिब जो हैं वो उड़ान भरने वाले हैं। पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में उरूज मिलने पर, और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं किस ज़िले के होंगे, और आप लोग भी कंफ्यूज हुए होंगे और सोच रहे होंगे कि यार ये हमारे ज़िले से तो नहीं है। चले ये भी थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं। ये जो इक़्तिदार में बराजमान जो शख्सियत है तहरीक इंसाफ की इस वक्त, इनका ताल्लुक़ ज़िला अस्तूर से है और तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और हुकूमती इस वक्त वो अहम पोजीशन पर बैठे हुए हैं। ये शख्सियत ज़िला अस्तूर से इनका ताल्लुक़ है और वोट लेकर वो इलेक्ट हो चुके हैं तहरीक इंसाफ के ही टिकट पर, लेकिन वो मुस्तक़बिल करीब में पीपल्स पार्टी को उरूज मिलने पर गिलगित बल्तिस्तान में वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और इस हवाले से ज़राए का ये भी कहना है कि बैक डोर पर इस वक्त मुसलसल पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत के साथ भी इनकी मुलाकातों का भी सिलसिला जारी है। और वहीं एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, ज़राए का ये भी कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये शख्सियत तहरीक इंसाफ की ये ख़ुद सिर्फ़ और सिर्फ नहीं चाह रही है कि ये पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने, बल्कि हमारे ज़राए का ये भी दावा है कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, सूबाई क़यादत, वो भी चाह रही है कि अस्तूर से ये शख्सियत पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो सियासत को जानते हैं, सियासी गुर है उनके अंदर, और यकीनन वो अपनी सीट भी जीतने पर कामयाब हुए हैं, तो यकीनन वो सियासी एक गुर रखते हैं तो अपनी सीट जीतने पर कामयाब हुए, यानी सियासत को जानते हैं वो। तो उस बुनियादों पर पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत भी चाह रही है कि वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। एक और चीज़ भी थोड़ा मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब ये शख्सियत जो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाह रही है मुस्तक़बिल करीब में, ये तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने से पहले भी ये पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर इस शख्सियत के काफ़ी दोस्त भी हैं। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा जो हैं वो इस तहरीक इंसाफ की इस शख्सियत के जो इस वक्त इक़्तिदार की कुर्सी में बराजमान है, इनके अच्छे दोस्त भी हैं। उस वक्त भी ये पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है ये सियासी तौर पर ये है कि काफ़ी सियासत इसको आती है, जानता है कि किस वक्त किस पिच पे खेलना है। तो उस वक्त जब वफाक में PTI का उरूज देखा और आने वाले वक्त में गिलगित बल्तिस्तान में उनको वाज़े नज़र आ रहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, तो लिहाजा उनके काफ़ी चीज़ें क्लियर होने के बावजूद भी पीपल्स पार्टी में ग्राउंड तैयार हो चुका था, उसके बावजूद उन्होंने पीपल्स पार्टी में जाने से इनकार करके उन्होंने फ़ौरन अपने फ़्लाइट का जो है टर्न उन्होंने वो PTI की तरफ किया और फिर उन्होंने लैंड जो है वो PTI के ग्राउंड पर उन्होंने लैंड किया। यूँ वो फिर वो अपनी सीट पर भी कामयाब हुए जीतने में। तो अभी भी वो एक बार फिर जो है
वो पीपल्स पार्टी को उरूज मिलने पर गिलगित बल्तिस्तान में वो पीपल्स पार्टी को ही ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और मैंने बताया कि सूबाई क़यादत भी चाह रही है कि वो, बल्कि मेरे ख्याल में हमारा ज़राए का ये भी दावा है कि सूबाई क़यादत जो है पीपल्स पार्टी की, उन्होंने बाकायदा ऑफ़र किया है कि ज़िला अस्तूर से आपकी ज़रूरत है, हमें आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये हमारे सोर्स का दावा है। और उसके बाद जो हैं इनके जो दोस्त अहबाब हैं पीपल्स पार्टी में, गिलगित बल्तिस्तान की जो क़यादत थे पीपल्स पार्टी की, उनमें से जो इनके दोस्त हैं इस शख्सियत के, वो भी चाह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी में आएँ। तो यकीनन ये अपने उस पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ मशावरत करके ये बात मेरे ख़्याल में आगे बढ़ रही है। अब देखना ये है कि ये किस हद तक कामयाब होते हैं। वहीं एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा, जब हमने ये ख़बर को वेरीफाई कर रहे थे तो हमें ये भी मालूम हुआ हमारे ज़राए से, किसी और ज़राए से, कि इस शख्सियत का पीपल्स पार्टी में आना अक्सर लोगों को वो पसंद नहीं है और वो नहीं चाहते हैं कि ये शख्सियत जो है वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। और मैं थोड़ा मज़ीद वाज़े करना चाहूँगा कि इसमें ख़ासकर ज़िला अस्तूर से पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थे वो बिल्कुल नहीं चाह रही है कि वो किसी सूरत जो है वो इस पार्टी का हिस्सा बने। यानी पीपल्स पार्टी के अस्तूर के जितने भी रहनुमा हैं वो नहीं चाह रहे हैं। और उनमें से चंद एक जो हैं वो अभी बाकायदा उन्होंने क़यादत के साथ मेरे ख़्याल में इस हवाले से बातचीत भी मेरे ख़्याल में की है और वो किसी सूरत इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं हमारे एक और ज़राए से ये भी हमें ख़बर थोड़ी मिल चुकी है कि ये शख्सियत PTI की मौजूदा इस सूरत हाल से, वफाक में जो कुछ चल रहा है और जो सिचुएशन चल रही है तहरीक इंसाफ की, उससे वो काफ़ी नाला भी हैं। उनके बकौल ये है कि ये सियासी पार्टी का वतीरा नहीं है कुछ चीज़ों पर जिस पर वो नाला है, और वो फिर उस पर कई दफ़ा अपने ऑफ द रिकॉर्ड जो मुलाकातें हैं दोस्त अहबाब से, वहाँ गिला भी कर लेते हैं PTI के कुछ फैसलों पर। और वहीं दूसरी जानिब इस शख्सियत का मुस्लिम लीग नून के कुछ बंदे जो हैं वो भी चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में आए। ये भी एक खबर है कि वो चाह रहे हैं कि कुछ बंदे जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में इसको देखना चाह रहे हैं मुस्तकबिल करीब में अस्तूर से। और हालांकि जो लोग मुस्लिम लीग नून में, जो आम रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, वो जो इसको लाना चाह रहे हैं मुस्लिम लीग नून में, वो हालांकि इसके नाक़िद भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें इसकी ज़रूरत है अस्तूर में। वो चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में आए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान के साथ मेरे ख़्याल में इसकी नहीं बनती है, या फिर कोई खिलेश है, या फिर नापसंद करते हैं, या आपस में क्या कुछ है, आई डोंट नो। लेकिन वो क़यादत के साथ कोई राबते में नहीं है नून लीग के। और फ़िलहाल मेरे ख़्याल में मुस्लिम लीग नून के लिए इतने रोशन वो नज़र नहीं आ रहा है मामलात कि शायद ये नून लीग में आए। लेकिन हमारे ज़राए ने जो हमें ख़बर दी उसके बकौल पीपल्स पार्टी के जो सूबाई क़यादत थे अमजद एडवोकेट से, इनके बाकायदा बैकडोर में मुलाकातें हो रही हैं, मुलाकातों का सिलसिला इस वक्त जारी है। वहीं पीपल्स पार्टी की क़यादत अमजद एडवोकेट, हमारे ज़राए का दावा है कि वो भी चाह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। वहीं जो रेडवा मैंने बताया कि वो नाला भी नज़र आते हैं। अब देखना ये है कि मुस्तकबिल करीब में, अब तक की सूरत हाल ये है, मुस्तकबिल करीब में मुमकिन है ये सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। मुमकिन है तहरीक इंसाफ का एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल एक वाज़े पोजीशन नज़र आने पर, विनिंग पोजीशन नज़र आने पर, वो शख्सियत कभी भी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, फिर यहीं रहेंगे। अगर पीपल्स पार्टी की पोजीशन वाज़े हुई, मैंने पहले बताया है, तो ये पीपल्स पार्टी की जानिब बिल्कुल इसके इस वक्त मामला जो हैं वो इस वक्त उन्होंने ओपन रखा है अपने ऑप्शंस, और वो खेल रहा है उस ऑप्शन पर, और इसीलिए क़यादत के साथ इनकी जो है पिचअप हो रही हैं चीज़ें, और उस पर बातचीत चल रही है, वो इसीलिए हो रही है। आखिर में मैं इतना कहना चाहूँगा कि हर सियासी शख्सियत का ये बुनियादी हक़ है कि वो किसी पार्टी को भी ज्वाइन कर ले और अपने वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ का वो इजहार कर सकता है। वो ज़रूर वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करके अपनी सियासत को वो आगे लेकर बढ़ सकता है। लेकिन हम खुदा से ये दुआगो हैं कि जो भी सियासी शख्सियत
جس پارٹی کو بھی وہ جوائن کرنا چاہیں وہ ضرور جوائن کر لیں، اور بس خدا سے دعا گو یہی ہے کہ وہ ان کو عوام کے مسائل پر درد دل کے ساتھ جو ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اس پر عوامی فلاح و بہبود کے لیے عملی طور پر اقدامات اٹھانے کی ان کو خدا توفیق دے دے۔ یہ تھی آج کی خبر، اور انشاءاللہ ایک اور پروگرام لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔